एक नए सेशन के साथ आप सबके सामने आ चुके हैं और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, तुम किताबों के सामने खुद को झुका लो। ठीक है, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। बच्चों, ये जो लाइन है ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइन है। वो कहते हैं कि अगर आपको अपने सामने दुनिया को झुकाना है तो सबसे पहले आपको खुद को इन किताबों के सामने झुकाना पड़ेगा। इन किताबों में वो शक्ति है जिसकी वजह से आप अपने सामने दुनिया को झुका सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक एक स्टेप करके अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चल रहे हैं और हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कल के सेशन में कृष्णा एंड सुदामा क्लास 6 लेसन 2 को कम्प्लीटली रीड कर लिया है और आज हमें इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। कहता है कि जो सुदामा है वो कृष्णा को क्या गिफ्ट दिए, है ना। जब सुदामा कृष्णा से मिलने गए तो कौन सी गिफ्ट लेकर वो मिलने गए थे। तो चलिए, सुदामा गैव पार्च्ड राइस, क्या दिए थे, भुना हुआ चावल, टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। आंसर हम क्या करेंगे, कहेंगे कि गिफ्ट के रूप में सुदामा ने कृष्णा को पार्च्ड राइस दिया था, यानी भुना हुआ चावल दिया था। पार्च्ड मीन्स होता है बच्चों भुना हुआ, ठीक है। राइस मीन्स चावल, यानी भुना हुआ चावल। हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जब कृष्णा सुदामा से वो गिफ्ट लेते हैं तो वो कैसा फील किए, उन्हें कैसा महसूस हुआ। सुदामा से वो गिफ्ट लेकर कृष्णा को कैसा महसूस हुआ। फील मीन्स क्या होता है बच्चों, महसूस होना, ठीक है। तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। कृष्णा बिकेम वेरी एक्साइटेड, है ना, टू टेक अ गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। कृष्णा जो है सुदामा से गिफ्ट लेकर बहुत ही उत्सुक हुए, एक्साइटेड हुए। एक्साइटेड मीन्स क्या होता है बच्चों, उत्सुक होना, ठीक है। किसी भी चीज़ को जानने की प्रबल इच्छा रखना, उसे लेने की प्रबल इच्छा रखना, उत्सुक होना एक्साइटेड कहलाता है, ठीक है। तो कृष्णा जो है सुदामा से गिफ्ट लेकर बहुत उत्सुक हुए एंड एट दैट पार्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट, और उस गिफ्ट को यानी भुने हुए चावल को बहुत ही आनंद से खाया, ठीक है बच्चों। कौन कौन खाया था, कृष्णा और उनकी पत्नी, दोनों ने मिलकर खाए थे वो पार्च्ड राइस, ठीक है। चलिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज सुदामा अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हार्ट। कहता है कि व्हाई मीन्स क्यों। अमेज्ड, सुदामा जो है वो आश्चर्य क्यों हो गए। अमेज्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, आश्चर्य होना, ठीक है। तो सुदामा आश्चर्य क्यों हो गए उस झोपड़ी के स्थान पे एक बड़े से महल को देखकर। पैलेस मीन्स महल होता है ना। तो कहता है कि सुदामा जो है अपने झोपड़ी के जगह पे महल को देखकर आश्चर्य क्यों हो गए। सुदामा डिड नॉट आस्क फॉर हेल्प। कहता है कि सुदामा ने उनसे मदद नहीं मांगी थी, कृष्णा से नहीं बोला था कि आप मेरी मदद करो। देन हाउ देयर इज अ बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हार्ट, ही वाज अमेज्ड टू सी इट। कहता है कि सुदामा ने कृष्णा से कोई मदद नहीं मांगी थी, फिर कैसे उस छोटे से झोपड़ी के जगह पर इतना बड़ा महल बन गया, और ये देखकर जो सुदामा थे वो आश्चर्य हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट है B.2.1। कहता है टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जितने भी नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है और नीचे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। कहता है कि जो कृष्णा और सुदामा की ये जो कहानी हमने पढ़ी है, ये कहानी कहाँ से लिया गया है। टेकन फ्रॉम, टेक मीन्स लेना, फ्रॉम मीन्स से, मतलब कहाँ से लिया गया है। रामायण से लिया गया है, वेद से लिया गया है, कुरान से लिया गया है, या महाभारत से लिया गया है। तो इस स्टोरी में, बुक में सबसे स्टोरी के लास्ट में, एंड में लिखा गया है कि टेकन फ्रॉम महाभारता, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। चलिए, कृष्णा एंड सुदामा वेयर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कृष्णा और सुदामा थे, क्या थे बच्चों, इनेमीज। इनेमीज मीन्स होता है दुश्मन, शत्रु। वो दोनों शत्रु थे, दुश्मन थे नहीं। रिलेटिव्स, दोनों सगे संबंधी थे। रिलेटिव मीन्स होता है सगा संबंधी, तो क्या दोनों सगा संबंधी थे। फ्रेंड, मित्र थे, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं थे। तो बताइए वो दोनों क्या थे, वो दोनों एक अच्छे मित्र थे, है ना बच्चों। चलिए, व्हाट डिड सुदामाज वाइफ सेंड टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। कहता है कि सुदामा की पत्नी ने कृष्णा के लिए क्या गिफ्ट भेजा था। ये तो हम सबको पता है क्या भेजा था, फ्राइड राइस भेजा था, बीटन राइस भेजा था,
पार्च्ड राइस भेजा था या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं भेजा था। तो बच्चों हमने कितनी बार पढ़ा है कि क्या भेजा था उसने भेजा था पार्च्ड राइस, मतलब भुना हुआ चावल। बच्चों फ्राइड राइस मतलब भुना हुआ चावल नहीं हुआ। फ्राई मीन्स होता है उसको ऑयल में फ्राई करना, यानी तेल में फ्राई करना, ठीक है। लेकिन ये क्या था, पार्च्ड राइस, भुना हुआ चावल था। सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द पार्च्ड राइस टू कृष्णा बिकॉज ऑफ, सुदामा जो थे वो कृष्णा के सामने अपने उस गिफ्ट को यानी भुने हुए चावल को नहीं देना चाह रहे थे। क्यों नहीं देना चाहते थे बच्चों? साइनेस, शर्म के कारण नहीं देना चाहते थे। बच्चों साई का मतलब होता है शर्म, है ना, शर्माना, और साइनेस जब नेस इसमें ऐड हो गया तो ये नाउन बन गया, यानी कि शर्म। तो शर्म के कारण नहीं देना चाह रहे थे, या हेजिटेशन, या उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी देने में, या बोथ, ए एंड बी। तो क्या हो रहा था उन्हें, इस चैप्टर में बुक में कहीं भी साइनेस का जिक्र नहीं है, ठीक है, जो साई वर्ड का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो वो किस वजह से नहीं देना चाह रहे थे, हेजिटेशन की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेजिटेशन, हेजिटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद हमारे पास है B.2.2, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। कहता है कि नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको 2 या 3 वाक्य में करना है। वाई डिड सुदामाज वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा, कहता है कि सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कृष्णा के पास क्यों भेजा था। सुदामाज वाइफ यानी सुदामा की पत्नी। बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह से लगा रहे थे इसे हम क्या पढ़ते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस पढ़ते हैं, और इसका मतलब हो जाता है का। जैसे सुदामा के साथ जब एपोस्ट्रॉफ लग गया तो इसका मतलब हो गया सुदामा का, सुदामा की, है ना। सुदामा की पत्नी, सुदामाज वाइफ मीन्स सुदामा की पत्नी। सुदामा की पत्नी ने भेजा था, क्यों भेजा था? सुदामाज वाइफ सेंट हिम टू कृष्णा टू आस्क फॉर हेल्प टू गेट रिड ऑफ द पिटेबल सिचुएशन। तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कृष्णा के पास भेजा था मदद लेने के लिए, ताकि हम इस जो गरीबी की दयनीय स्थिति है उससे छुटकारा पा सकें, है ना। तो मेनली हम कह सकते हैं कि उनसे हेल्प लेने के लिए उनको भेजा था, ठीक है। हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णाज पैलेस ट्रीट सुदामा, कृष्णा पैलेस के जो गार्ड थे, है ना, उनके गार्ड सुदामा के साथ कैसा व्यवहार किए। जब सुदामा कृष्णा से मिलने गए तो वहाँ के गार्ड इनके साथ कैसा व्यवहार किए। द गार्ड्स एट कृष्णाज पैलेस, कहता है कि कृष्णा पैलेस के जो गार्ड थे उन्होंने डिड नॉट अलाउ सुदामा टू मीट कृष्णा, उन्होंने सुदामा को कृष्णा से मिलने की अनुमति नहीं दिया। वो सोच रहे थे कि इतने इस तरह का कोई आदमी जो है वो हमारे लॉर्ड कृष्णा के दोस्त हो ही नहीं सकते, और ये सोचकर उन्होंने कृष्णा से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। चलिए, लेकिन लास्ट में उन्हीं में से एक गार्ड जो है जाकर कृष्णा को बताता है कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है, ठीक है बच्चों। What did कृष्णा डू when he heard सुदामा's name, कहता है What did कृष्णा डू, कृष्णा ने क्या किया जब when he heard सुदामा's name, जब उसने यानी कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना तो उन्होंने क्या किया था बच्चों। When कृष्णा heard the name of सुदामा, जब कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना, he rushed to the royal gate, तब वो क्या किए, तेजी से भागते भागते जो राज दरबार का जो गेट था वहाँ पे आ गए, है ना, पैलेस के गेट तक आ गए। टू मीट सुदामा, सुदामा से मिलने के लिए दौड़ते भागते वो गेट तक पहुँच गए, ठीक है। जैसे ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना वो क्या किए, दौड़ते दौड़ते गेट तक आ गए उनसे मिलने के लिए। चलिए B.2.3, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड्स में देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वाई डिड सुदामा नोट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट, कहता है कि सुदामा ने कृष्णा को क्यों नहीं बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य को सुदामा ने कृष्णा से क्यों नहीं बताया। सुदामाज सेल्फ रिस्पेक्ट, सुदामा का जो आत्मसम्मान था, है ना, प्रिवेंटेड हिम, प्रिवेंट मीन्स होता है बच्चों रोकना, ठीक है, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना या मना करना। तो सुदामा का सेल्फ रिस्पेक्ट ने उन्हें रोक दिया फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिज पुअर कंडीशन, उनकी अपनी जो गरीबी थी, दयनीय स्थिति थी, उसके बारे में बात करने से उनके आत्मसम्मान ने उन्हें रोक दिया। सो ही डिड नॉट टेल कृष्णा, इसलिए उन्होंने कृष्णा से नहीं बताया अबाउट द पर्पस ऑफ द विजिट, कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, ठीक है।
क्यों नहीं बताया था? क्योंकि उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनका जो आत्मसम्मान है, उनके आत्मसम्मान ने उन्हें रोक दिया ऐसा करने से। ठीक है बच्चों, चलिए, इन वाट वे डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड, कहता है कि कृष्णा ने किस तरीके से अपने दोस्त की मदद की। तो हम सबने बुक में पढ़ा है कि कैसे कैसे कृष्णा ने सुदामा की मदद की थी। चलिए, कृष्णा अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट हिज पुअर कंडीशन, कहता है कि जो कृष्णा थे ना, वो बहुत अच्छी तरह से उनके सुदामा के गरीबी के बारे में जान चुके थे। ठीक है, कृष्णा अंडरस्टूड, बच्चों अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ जाना, है ना, बातों को समझ जाना, जान जाना, और अंडरस्टैंड का ही V2 होता है अंडरस्टूड, मतलब वो समझ चुके थे। ठीक है, कृष्णा अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे अबाउट हिज पुअर कंडीशन। ठीक है, आफ्टर सीइंग सुदामा, सुदामा को देखने के बाद, मतलब उनको कपड़ों को देखकर, रहन सहन को देखकर कृष्णा जो है वो बहुत अच्छे से उनकी स्थिति के बारे में जान चुके थे। सो ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग फॉर हिम, इसलिए कृष्णा ने सुदामा के लिए एक बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग बनवाई। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड गुड क्लोथ्स फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बिल्डिंग के साथ साथ ही उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी उपलब्ध करवाए। ठीक है, बिल्डिंग बनवाया था उन्होंने, और क्या किया था, और अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए थे। हाउ डीड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामाज नीड, कहता है कि कृष्णा जो है सुदामा की ज़रूरतों को कैसे समझ गए, कैसे वो समझ गए कि सुदामा को मदद की ज़रूरत है। ठीक है, कृष्णा अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट सुदामास पिटिएबल सिचुएशन, पिटिएबल मीन्स होता है बच्चों दयनीय, है ना, दयनीय स्थिति, खराब स्थिति। तो कहता है कि कृष्णा जो है वो सुदामा की दयनीय स्थिति के बारे में सब कुछ समझ चुके थे। टू सी पार्च्ड राइस एज अ गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय सुदामा फॉर कृष्णा, कहता है कि सुदामा ने जो भुना हुआ चावल कृष्णा के लिए गिफ्ट के रूप में लाया था, वो देखकर, उस गिफ्ट को देखकर ही कृष्णा जो है समझ चुके थे कि मेरे दोस्त की स्थिति क्या है और कैसी है। ठीक है बच्चों, मान लो अगर कोई राजा से मिलने जा रहा है, अगर वो संपन्न होगा तो भुना हुआ चावल तो लेकर गिफ्ट के रूप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी राजा के दरबार में जाते हुए उन्होंने बड़े ही प्यार से भुना हुआ चावल ले गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो गरीबी से पीड़ित है ना, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और इस तरह से कृष्णा जो है बिल्कुल समझ चुके थे कि हमारे दोस्त की स्थिति ठीक नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ।
ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, कहता है कि नीचे बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को फिल करना है। चलिए, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन्हीं वर्ड्स में से हमें नीचे फिल करना है। फर्स्ट है सुदामा अ लिटिल पार्च्ड राइस विथ हिम। बच्चों आप बताओ, सुदामा ए लिटिल पार्च्ड राइस विथ हिम, तो इस पर क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? रिक्वेस्टेड का मतलब होता है आग्रह करना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान देना, ठीक है। ब्रॉट मीन्स होता है लाया। बच्चों ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रिंग का ही पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, ठीक है। ब्रिंग का ही पास्ट फॉर्म क्या है? ब्रॉट है। चलिए, प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट, गिफ्ट को ही प्रेजेंट भी बोला जाता है। नो मीन्स नहीं, हम सब जानते हैं, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है बच्चों? मित्र। और वेलकम मीन्स स्वागत करना, ठीक है। हम इसका हिंदी समझ चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सुदामा अ लिटिल पार्च्ड राइस विथ हिम, कहता है कि सुदामा जो है एक छोटा सा भुना हुआ चावल का पोटली साथ में क्या करेंगे? लाएंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे पोटली को कि पोटली मित्र है, फ्रेंड फील करेंगे, है ना। हमें इसका मतलब समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। सुदामा अ लिटिल पार्च्ड राइस विथ हिम, सुदामा अपने साथ भुना हुआ चावल क्या लाए, है ना। तो लाए किसका होगा? ब्रॉट, ठीक है। सुदामा ने अपने साथ भुना हुआ चावल लाया था, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट मीन्स लाया। चलिए नेक्स्ट, समटाइम्स सुदामाज फैमिली हैड फूड टू ईट, कहता है कि कभी कभी सुदामा के फैमिली के पास खाने के लिए खाना क्या होगा यहाँ पे? था कि नहीं था, कि अनुरोध कर रहा था खाना को, खाना मित्र था, है ना, खाना का स्वागत कर रहा था, कि खाना लाया, कि प्रेजेंट किया, गिफ्ट दिया खाना को, क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नो। क्या लिखेंगे? नो। जब हम नो लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? समटाइम्स सुदामाज फैमिली हैड नो फूड टू ईट, कभी कभी सुदामा के परिवार के पास खाने के लिए खाना नहीं रहता था, ठीक है। यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा इज योर, कहता है कि तुम हमेशा कहते हो कि कृष्णा तुम्हारा फ्रेंड है ना बच्चों। ये कौन कह रहा था? कृष्णा की सुदामा की वाइफ। हम क्या लिख देंगे? फ्रेंड। चलिए, ही रैन टू द गेट टू, कहता है कि ही रैन टू द गेट, वो गेट की तरफ दौड़े, टू सुदामा, किस लिए? सुदामा का क्या करने के लिए वो गेट की तरफ दौड़े थे? तो वेलकम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेलकम, ठीक है बच्चों, इसमें हो जाएगा वेलकम। वेलकम। चलिए, कृष्णा हिमसेल्फ अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, कहता है कि कृष्णा ने खुद से दोस्त की ज़रूरतों का क्या किया? ख्याल रखा, ठीक है। केयर मीन्स ख्याल रखना, है ना, केयर। तो कृष्णा ने खुद से अपने दोस्त का ज़रूरतों का ख्याल रखा था। आगे है कृष्णा सुदामा टू कम इन, कृष्णा जो है सुदामा को अंदर आने के लिए क्या किए थे? रिक्वेस्ट किए थे। तो हम क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट। कृष्णा रिक्वेस्टेड सुदामा टू कम इन, ठीक है। कृष्णा जो है सुदामा को अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। ही वांटेड टू गिव इट एज अ टू कृष्णा, वो कृष्णा को इसे देना चाहते थे। कैसे देना चाहते थे? गिफ्ट के रूप में। तो गिफ्ट का एक वर्ड और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? प्रेजेंट, है ना बच्चों। तो प्रेजेंट के रूप में देना चाहते थे, यानी गिफ्ट के रूप में देना चाहते थे। गिफ्ट को ही प्रेजेंट भी बोला जाता है। चलिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, कॉलम ए में दिए गए वर्ड्स को कॉलम बी के वर्ड के साथ मैच करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, हमारे पास टोटल 8 वर्ड्स हैं
और इन्हें एक दूसरे से मैच करना है। रियलाइज़ मीन्स क्या होता है बच्चों? रियलाइज़ मतलब होता है महसूस हो जाना। कोई गलती अगर हम करते हैं तो उस गलती का अंदाज़ा हो जाता है, हमें गलती एहसास हो जाता है कि हमसे गलती हुई है ना। तो रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास हो जाना, महसूस हो जाना। इसमें क्या हो जाएगा? चलिए हम इधर मीनिंग ढूंढते हैं कि इसका क्या होगा। ऑफिशियल रेसिडेंस अवेयर ऑफ या न्यू द फैक्ट ऑफ, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो जाना, ठीक है, एहसास हो जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एच। चलिए ठीक है, रियलाइज मीन्स हो गया बिकम अवेयर ऑफ या न्यू द फैक्ट ऑफ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऑफन। ऑफन, इसको बच्चों ऑफन पढ़ते हैं, ऑफ्टेन नहीं पढ़ते, ठीक है। ऑफन, तो ऑफन का मतलब होता है प्रायः होने वाला चीज़, ठीक है, मतलब बहुत बार होने वाली घटना। कोई भी चीज़ जो बार बार हो रही है, बहुत बार हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं ऑफन। जैसे अगर कोई आदमी है वो आपके घर हमेशा आता है तो हम क्या बोलेंगे? ही ऑफन कम्स एट माई होम, कि वह हमेशा हमारे घर में आता है ना, मतलब बहुत बार आता है। तो ऑफन का क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंटली, मेनी टाइम्स, ठीक है। चलिए प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब मैंने बताया था आपको गिफ्ट, तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? गिफ्ट। इसके बाद है इन फ्रंट ऑफ। बच्चों इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने, और इधर बिफोर का मतलब भी होता है किसी के सामने। इसके बाद है पार्च्ड। पार्च्ड मीन्स भुना हुआ, ड्राइड या रोस्टेड का मतलब भी होता है भुना हुआ, ठीक है। जॉय, जॉय मीन्स क्या होता है बच्चों? खुशी। जॉय मीन्स खुशी, खुशी। और इधर हमने बताया था आपको प्लीजर, प्लीजर मीन्स भी क्या होता है? खुशी। ग्लैडनेस मीन्स भी होता है खुशी। तो क्या हो जाएगा? जॉय का क्या हो जाएगा? जॉय का हो जाएगा आपका ये एक्सट्रीम प्लीजर। इसके बाद है पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य, ये काम करने का आपका उद्देश्य क्या है, इरादा क्या है, तो पर्पस का हो जाएगा इंटेंशन, ठीक है। पर्पस का क्या हो जाएगा? इंटेंशन। अब हमारे पास बच गया पैलेस, ठीक है बच्चों। तो पैलेस का क्या हो जाएगा? पैलेस का मतलब होता है राजमहल, जहाँ राजा रहते हैं, राजा का दरबार, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ सॉवरेन ऑब्लिक किंग, तो इसका मतलब यही हुआ कि राजा का रहने का स्थान, तो इसका हो जाएगा ये वाला। चलिए अब हमारे पास है ग्रामर पोर्शन, ठीक है बच्चों। लुक एट द वर्ड फ्रेंडशिप, कहता है कि इस वर्ड फ्रेंडशिप को आप देखिए और समझिए। फ्रेंड मीन्स होता है बच्चों दोस्त, और जब इसमें शिप लग जाता है तो क्या बन जाता है? ये नाउन बन जाता है, और इसका मतलब हो जाता है दोस्ती, ठीक है। फ्रेंड मीन्स दोस्त और फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती। चलिए कैन यू मेक मोर वर्ड्स एंडिंग विथ सिप, कहता है कि क्या आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं जिनके लास्ट में सिप लगा हो। राइट एटलीस्ट 5 वर्ड्स एंडिंग विथ सिप, कम से कम 5 वर्ड आपको लिखने हैं जिनका एंड जो है सिप से होता है, ठीक है। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है स्कॉलरशिप। जैसे स्कॉलर मीन्स होता है क्या? पढ़ा लिखा आदमी है ना, बहुत जो ज्ञानी होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसे बोलते हैं स्कॉलर। और जब इसमें सिप लग जाता है तो क्या बन जाता है? स्कॉलरशिप। इसका मतलब चेंज हो जाता है, ये एक तो एक नाउन बन गया ये, ठीक है। क्या बन गया? नाउन बन गया। जब भी सिप लग जाए तो वो नाउन बन जाता है बच्चों, तो ये नाउन बन गया, और इसका मतलब हो गया छात्रवृत्ति, मतलब पढ़ने वाले बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है उसे बोला जाता है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसी तरह हमें 5 वर्ड भी बनाना है। तो चलिए हम पहला वर्ड लिखते हैं। पहला वर्ड हम क्या लिखेंगे? हाँ, एक वर्ड हम लिखते हैं मेंबरशिप। बच्चों मेंबर मीन्स हम जानते हैं क्या होता है? सदस्य, ठीक है। लेकिन जब मेंबर में शिप लग जाता है तो बन जाता है सदस्यता, ठीक है। किसी भी संघ का सदस्य बन जाना, सदस्यता ले लेना, मेंबरशिप मीन्स सदस्यता। सेकंड है हम कहेंगे रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप कहा जाता है कि होता है कि फ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है ना। तो एक हो गया आपका रिलेशनशिप। फिर हम कह सकते हैं थर्ड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब होता है बच्चों नागरिकता, ठीक है। जो अगर कोई आदमी जिस देश में रहता है वहाँ की नागरिकता उसे मिली होती है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें कहाँ की नागरिकता मिली हुई है? इंडिया की, यानी भारत की नागरिकता मिली हुई है। तो सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। चलिए 3 वर्ड हुआ। हम फोर्थ लिखते हैं पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ में भागीदारी बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का भागीदार होना, है ना बच्चों। तो पार्टनरशिप मीन्स होता है भागीदारी। फिर हम कर सकते हैं एक और, क्या कर सकते हैं? लीडरशिप, ठीक है। लीडर मीन्स होता है नेता,
लेकिन जब इसमें सिप लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है नेतृत्वकर्ता का गुण आ जाना, लीडरशिप उसमें नेतृत्वकर्ता का गुण है कहा जाता है। ठीक है, तो हम चलिए हम 5 वर्ड बना चुके हैं और इन सारे वर्ड को आपको समझना भी है, लर्न भी करना है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हैड टू। ठीक है बच्चों, हैड टू का यूज समझना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक होता है हैज़ टू, ठीक है, एक होता है हैव टू, इन दोनों का ही पास्ट फॉर्म होता है हैड टू। कहने का मतलब कि जब कोई काम प्रेजेंट में किसी काम को करना मजबूरी हो जाए, वो आपको करना ही पड़े, तो हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट में यानी कि भूतकाल में जो समय बीत गया उसमें कोई काम करना आपकी मजबूरी थी, आपको करना पड़ा, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हैड टू यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं चीज़ों को। कहता है लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस को देखिए। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन। कहता है कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों को प्रायः बिना खाए ही सोना पड़ता था, मतलब उनकी मजबूरी थी, है ना बच्चों। वो जानबूझकर बिना खाए नहीं जाते थे, उनके घर में खाना ही नहीं रहता था, राशन ही नहीं रहता था, तो उनकी मजबूरी थी कि उन्हें जाना पड़ता था। तो हैड टू का यूज कहाँ किया जाता है, मजबूरी के लिए, कि वो काम आपको किसी भी हाल में करना ही पड़ा, है ना, बिना खाए सोना पड़ा, बिना खाए सोना पड़ता था। इस तरह के सेंटेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह देंगे कि उसे जाना पड़ा, मतलब मजबूरी थी, उसको उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा, तो हम क्या बना देंगे, ही हैड टू गो। ठीक है, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। चलिए, इन द सेंटेंसेस गिवन अबव हैड टू शोज कंपल्सन। बच्चों कंपल्सन का मतलब वही होता है कि मजबूरी, मतलब दिखाता है कि वो कंपल्सरी है करना, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सी हैड टू कुक हर आउन फूड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसे अपना खाना बनाना पड़ा, है ना, कोई बनाने वाला नहीं था, उसके घर में मम्मी नहीं होगी, वो अकेली होगी, तो उसे अपना खाना बनाना पड़ा। तो हैड टू क्या करता है, हैड टू किस तरह के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, जब भी उसे कोई काम मजबूरी वश करना पड़े, जैसे उसे जाना पड़ा, उसे खाना पड़ा, है ना। जब मैं बोलूँ कि मुझे उसे पीटना पड़ा, वो इतना बदमाशी करता था कि मुझे उसे पीटना पड़ा, तो क्या लिखेंगे, आई हैड टू बीट हिम, मुझे उसे पीटना पड़ा। ठीक है, चलिए, और यही बात अगर प्रेजेंट में हो कि उसे जाना पड़ता है, करना पड़ता है ना, तब हम क्या करेंगे, हैज़ टू या हैव टू यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे लिखना हो कि मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगी, हैड टू नहीं करूँगी, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा बच्चों आई। अब जब आई है तो आई के साथ हम सोचेंगे कि हैज़ टू लगेगा कि हैव टू लगेगा, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि आई के साथ हैव यूज होता है। ठीक है, तो आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। जब भी ऐसा लिखा रहे, हैज़ टू या हैव टू रहे, तो इसका मतलब है कि काम प्रेजेंट की है, बात प्रेजेंट की है। लेकिन इसके जगह पे अगर मैं हैव की जगह पे क्या कर दूँ, चलो हैव के जगह पे अगर हैड कर दूँ, ठीक है, सॉरी, हैड कर दूँ, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैड टू कुक फूड, मतलब मुझे खाना पकाना पड़ा। ये पहले की बात है, किसी दिन की बात है कि मुझे उस दिन खाना पकाना पड़ा। लेकिन अगर हैव टू था तो इसका मतलब चेंज हो गया था कि मुझे खाना पकाना पड़ता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे। अगर ना समझ में आए तो एक वीडियो को रोक कर पॉज करके फिर से दोबारा तिबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सब्स्टिट्यूटिंग कंपेल्ड टू विथ हैड टू। कहता है कि नीचे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसमें कंपेल्ड टू को हटाकर आपको हैड टू ऐड करना है। ठीक है, कंपेल्ड टू के जगह पे आपको क्या लिखना है, हैड टू लिखना है। आई वॉज कंपेल्ड टू गो। ठीक है, कंपेल्ड टू का मतलब होता है बच्चों कोई काम मजबूरी वश करना पड़े, है ना, मुझे जाने के लिए मजबूर किया गया, मुझे मजबूरी वश जाना पड़ा। ठीक है, तो कंपेल टू का मतलब होता है कि कोई काम फोर्सफुली कराना, दबाव में कराना, ज़बरदस्ती कराना। तो इसी को हम लिख देंगे आई हैड टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ा। चलिए, सेकंड है सी वाज कंपेल्ड टू स्टडी मेडिसिन, है ना, उसे चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया गया, मतलब उसे प्रेशर दिया गया कि तुम्हें मेडिसिन का ही अध्ययन करना है, चिकित्सा का ही अध्ययन करना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, चलिए इसको हम लिखेंगे सी हैड टू स्टडी मेडिसिन।
ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेल्ड टू को हटाकर हैड टू ऐड कर देना है उसके स्थान पे। उसी तरह हम बना देंगे दे वेयर कंपेल्ड टू बेग सॉरी, तो इसका क्या बन जाएगा, दे क्या बनेगा, दे हैड टू बेग सॉरी। ठीक है, इस कंपेल्ड टू वेयर कंपेल्ड टू के जगह पे क्या लिख देंगे, हैड टू। ठीक है बच्चों, हैड टू, दे हैड टू बेग सॉरी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। चलिए, आई वॉज कंपेल्ड टू गो, तो हो जाएगा आई हैड टू ईट, है ना। आई वॉज कंपेल्ड टू ईट का क्या बन जाएगा, आई हैड टू ईट, मतलब मुझे खाना पड़ा, उसका खाने का मन नहीं था, मजबूरी बस खाना पड़ा। ही वॉज कंपेल्ड टू वॉक ऑन फूट, उसे पैदल जाने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसका, ही हैड टू वॉक ऑन फूट। ठीक है, ही हैड टू वॉक ऑन फूट। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, हाँ कहा है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, कहता है कि अच्छा दोस्त वही होता है जो ज़रूरत पर काम आता है। दोस्ती वही अच्छी होती है जो ज़रूरत पड़ने पर दोस्त के काम आए। ठीक है, और इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है ग्रुप में। ठीक है, हमें 2 सेट बनाने हैं, ग्रुप ऑफ सेट बनाने हैं, बच्चों का ग्रुप बनाना है और उसमें डिस्कस करना है। तो ये तो हमें पॉसिबल है नहीं कि ऑनलाइन हम कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और उसी टॉपिक के बारे में 100 वर्ड्स भी आपको लिखने हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, उसी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल पैसेज। जो पैसेज में हमने पढ़ा है उसी को अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैसेज बन जाए। कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो ऊपर नीचे दिया गया है। ठीक है, ऊपर नीचे दिया गया है, उसको सही वे में सही तरीके से अरेंज करना है ताकि स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट है लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वर्ड्स। हाँ तो चलिए हम अरेंज करते हैं इसे। ठीक है, पहला है कि लिसनिंग टू हिज वाइफ वर्ड्स सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका। अपनी पत्नी का बात सुनकर सुदामा जो है द्वारिका के लिए निकल गए। सेकेंड है सुदामा वाज ट्रीटेड वेल एट कृष्णाज पैलेस। कृष्णा के राजमहल में सुदामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। थर्ड, कृष्णा लाइक द गिफ्ट ऑफ सुदामा। कृष्णा जो है सुदामा के गिफ्ट को पसंद किए। ही हैड सम पार्च्ड राइस एज अ गिफ्ट, और उनके पास कुछ भुना हुआ चावल गिफ्ट के लिए था। सुदामा ऑल्सो बिकम रिच बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सुदामा जो है वो कृष्णा के द्वारा, ठीक है, वो खुद भी क्या बन गए, राजा बन गए थे। मतलब कृष्णा ने उनकी हेल्प की थी और इस तरह से वो भी संपन्न व्यक्ति बन गए थे। सुदामा वाज अ वेरी पुअर ब्राह्मण। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, बट सुदामा रिमेंड पुअर, लेकिन सुदामा जो है गरीब ही रह गए। कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, कृष्णा उनके मित्र थे। वन डे हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू कृष्णा एंड आस्क हिम फॉर हेल्प। एक दिन उनकी